Good morning, students. Welcome to class 12th. As we are discussing principles of management, the next principle is centralization and decentralization. It is a very important principle according to examination point of view. First of all, what is centralization and decentralization? Centralization refers to concentration of decision making authority. Concentration of decision making authority in top management. अब इसका मीनिंग क्या पहले समझते हैं, ठीक है? लाइक एन एग्जाम्पल, जैसे समझो कि एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वेयर पीपल आर वर्किंग 5 और इन 10 नंबर्स, ठीक है, 5 से 10 लोग वहां पे काम कर रहे हैं. देन दैट टाइम मैंने सोचा कि अगर एक ही जैसे ओनर है, ठीक है, उसको लगता है कि 5 से 10 लोग को वो मैनेज कर लेगा, ठीक है, ऑल द डिसीजंस, ऑल द अथॉरिटीज इन द हैंड्स ऑफ ओनर. नेक्स्ट थिंग इज दैट ओनर हैज द पावर टू रिक्रूट पीपल, कि ओनर के पास सारी पावर है कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है. तो ये केस होगा एक तरह से सेंट्रलाइजेशन. मीन्स कि ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो मेरे को लगता है जो अथॉरिटी है वो ओनर के पास में, ठीक है. बट इफ यू टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एमएनसीज और ग्लोबल एंटरप्राइजेस और जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस, टाटा, विप्रो, हीरो, तो इज इट पॉसिबल कि एक ओनर जो है टॉप लेवल पे बैठ के लोअर लेवल तक के डिसीजंस ले सकता है? नॉट पॉसिबल, ठीक है. तो इन दिस केस वी आर जस्ट गिविंग डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी. डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी मीन्स कि हम क्या करते हैं, अलग अलग लेवल्स पे क्या करते हैं कि मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे हम क्या करते हैं, अथॉरिटी दे देते हैं. जैसे मिडिल लेवल डिपार्टमेंटल हेड्स बन जाते हैं तो उनके पास अथॉरिटी होती है टू टैकल एंड हैंडलिंग द ऑल द वर्क इन मिडिल लेवल. एंड इन लोअर लेवल वहां पे कुछ लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन मैन्युफैक्चरिंग और इन एनी कंपनी देयर इज अ लोअर लेवल डिपार्टमेंट, तो वहां पे उनके बिहाफ पे डिसीजंस ले लेते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे क्या समझना है हमको कि सेंट्रलाइजेशन मीन्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट टॉप लेवल, कि टॉप लेवल जो है सारे डिसीजंस वो अपने हिसाब से लेगा, ठीक है. अब ये कब होता है? जब ऑर्गेनाइजेशंस छोटी होती है. बट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एमएनसी जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स का रोल बढ़ जाता है. सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताया था, जहां पे वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स. लाइक फॉर टॉप मैनेजमेंट सबऑर्डिनेट्स इज मिडिल लेवल, ठीक है. तो मिडिल लेवल जो है वो सबऑर्डिनेट है टॉप लेवल के लिए. देन दैट टाइम तो मिडिल लेवल क्या करेगा, अपने हैंड्स में डिसीजन होगा, ठीक है, कि क्या करना है, कैसे प्रोडक्शन सेट करना है, टारगेट्स क्या होंगे, सारी चीजें क्या करनी है, तो वो अपने सब लेवल पे काम करेंगे, ठीक है. तो डिसेंट्रलाइजेशन मीन शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कि जो कंपनीज लाइक रिलायंस, तो रिलायंस ने क्या कर दिया कि आप इस लेवल तक के इतने इतने डिसीजंस ले सकते हो. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इधर साइड में बता देता हूँ, ठीक है, कि जैसे समझो टॉप लेवल ने इंसिस्ट किया कि जैसे समझो कि 10 to 20 करोड़ तक के डिसीजन है, अगर कोई भी आपको लाइजनिंग करनी है गवर्नमेंट के साथ में या जो भी चीजें करनी है तो बोलो टॉप लेवल ले लेगा, ठीक है, 10 to 20 करोड़ तक के. उन्होंने मिडिल लेवल को बोल दिया कि जैसे 1 to 9 करोड़ तक के डिसीजन या 10 तक के डिसीजन अब आपके लेना कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, क्या नहीं करना है. तो मिडिल लेवल वाले को पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का पॉइंट है. वैसे ही टॉप लेवल वालों ने या जो एमडीज है, सीईओ, उन्होंने लोअर लेवल वालों को क्या बोल दिया कि आपको कोई डिसीजंस लेना है, ठीक है, अप टू 1 करोड़ तो आप आपके लेवल पे ले सकते हो डिसीजंस. तो मैंने आपको मनी का बताया. तो डिसेंट्रलाइजेशन मीन शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी, कि आपने सब लेवल्स पे थोड़ी थोड़ी पावर, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, आपने डिसीजन मेकिंग पावर सब लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी. तो पहले आपको ये समझना है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स और डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑलवेज देयर, और जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां पे सेंट्रलाइजेशन होगा. और डेफिनेटली ऐसा ही होता है. लाइक एन एग्जांपल, पंचायत सिस्टम इन आवर कंट्री इज अ गुड एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन नेशनल लेवल इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो पंचायत सिस्टम होता है, ठीक है, कंट्री में अपने इंडिया में पंचायत सिस्टम है, तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन उनके हाथ में पावर देके रखी है कि पंचायत जो करेगी, तो सरपंच लोग होते हैं, ठीक है, तो वो बैठते हैं वहां पे, वो सारे अपने हिसाब से कि फॉर दिस देयर रूरल एरियाज बेटरमेंट, ठीक है, कि डिसीजंस कैसे लेने हैं, उनके बिहाफ पे डिसीजन बेटरमेंट लेना है. तो गवर्नमेंट ने उनको ये सारी चीजें की तरफ से क्या करके रखा है, एक डिसेंट्रलाइजेशन बना के रखा है. तो दिस इज द रियल मीनिंग और द
एज पर द एग्जाम्पल ये होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट इज स्केलर चेन ऑफ कमांड. Scalar chain of command means formal lines of authority. Formal lines of authority means कि टॉप लेवल ने या उन्होंने एक रूट डिफाइन कर दिया. रूट डिफाइन कर दिया मीन्स कि जो भी सुपीरियर से फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, ठीक है, वो बातचीत करेंगे. वो कैसे बातचीत करेंगे अपन देखते हैं, ठीक है. अकॉर्डिंग टू फेयोल, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ ऑथोरिटी एंड कम्युनिकेशन. ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी लेवल पे मेरे को किसी सुपीरियर से बात करनी है तो मेरे को उसके लिए एक रूट डिफाइन कर दिया है. फेयोल ने एक रूट डिफाइन कर दिया कि आपको इससे बात करनी है. जैसे अपन बात करते हैं, ठीक है, कि जैसे समझो ये मेरा एक इसका डायग्राम है स्केलर चेन का. जैसे समझो ए को एक सुपीरियर है, ठीक है, और जो ए के लिए सबऑर्डिनेट से ई डी सी बी, तो मैं अभी ई पे हूं, ई को बात करनी ए पे, ठीक है. तो ई कम्युनिकेट्स विद डी, डी कम्युनिकेट्स विद सी, सी कम्युनिकेट्स विद बी, बी कम्युनिकेट्स विद ए. ऐसे ही बातचीत होगी अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट एंड डेसिग्नेशन. तो ये स्केलर चेन का उन्होंने बोला है कि हाईएस्ट टू लोअर लोएस्ट रैंक्स पे हमें जाना है तो डायरेक्ट ई ए से बात नहीं कर सकता है. पहले ई डी के पास जाएगा, डी सी के पास जाएगा, सी बी के पास जाएगा और बी ए के पास जाएगा. तो दिस इज द पॉसिबिलिटी, ठीक है. या ऐसे ही अगर समझो सी को बात करना है, जी से बात करनी है तो सी जाएगा बी के पास, बी के पास फिर ए से आएगा, ए एफ के पास जाएगा, एफ जी के पास जाएगा. तो दिस इज द रियल रूट विच आर डिफाइंड बाय द फेयोल. फेयोल ने यही चीज बोली. बट there is an exception in this case. there is a word is here gangplank. अभी gangplank होता क्या, पहले अपन इसको समझ लेते हैं. It must be noted that concept of gangplank is possible only for equal rank or same level. In the case of emergency, ठीक है, ये फॉर्मल लाइंस पे अपन ने बात कर ली कि ऐसे ऐसे सिस्टम से जाना है, ऐसे ऐसे रूट्स आर टू बी डिफाइंड. बट इन केस ऑफ इमरजेंसी और अर्जेंसी, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए या अर्जेंसी आ जाए तो अगर हम इतने अगर परमिशन से लेके जाएंगे या फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करेंगे बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है. तो उन्होंने क्या बोला कि आप डायरेक्ट एक गैंग प्लान कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि डी कम्युनिकेट्स विद एच, ठीक है, डी वांट्स टू कम्युनिकेट विद एच, ओके, बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी और अर्जेंसी. एग्जाम में कॉन्सेप्ट पूछते हैं, याद रखना, ठीक है. तो कब यह होता है, इन द केस ऑफ इमरजेंसी और अर्जेंसी. इमरजेंसी में कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कोई एनर्जी लॉस हुआ है, या कुछ शटडाउन हो गया है, जो कि डी को डायरेक्ट बात करनी है एस से, ठीक है, तो वो सी के पास जाएगा, बी के पास जाएगा, ए के पास जाएगा. तो इट्स अ वेस्टिंग ऑफ टाइम. तो उस केस में फेयोल ने एक अपने को क्या देके रखा है कि एक पॉइंट देके रखा है कि आप वहां पे आप गैंग प्लान कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज ऑर्डर. There should be place for everything and everyone. Very simple thing. There should be place for everything and everyone means जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखते हैं कि एट द लोअर लेवल या जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तो हर एक के लिए जैसे जो पर्सन मशीन्स पे वर्क करे, ठीक है, तो उनके लिए क्या करते हैं, मशीन्स पे उनकी जो स्टैंडिंग प्लेस है, ठीक है, उनकी बैठने की जगह कहाँ पे वो पहले से फिक्स्ड है. सेकेंड थिंग इज दैट एवरीथिंग की बात होगी मटेरियल. मटेरियल मीन्स जैसे कोई गोडाउन है या स्टोर हाउस है, देयर इज एनी गोडाउन और स्टोर हाउस, तो वहां पे मैंने बोला कि जो फोरमैन है जो वर्किंग कर रहे प्रोडक्शन लेवल पे, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, तो सारी चीजें प्रॉपर सिस्टमेटिकली वहां पे सब जमी हुई है. जैसे हम एग्जाम्पल भी बात करते हैं लाइक इन डे टू डे लाइफ, लाइक इन आवर किचन, ठीक है, अपने किचन में कैसे सारी चीजें जमी रहती है, प्रॉपर शुगर का डब्बा कहाँ है, टी का डब्बा कहाँ है, ऑल दिस थिंग्स, यूटेंसिल्स कहाँ रखते हैं. क्यों? क्योंकि हमको क्या होता है, अगर सब चीजें सही जगह पे रखेगी, ऑल द मटेरियल्स आर केप्ट इन द रेस्पेक्टिव प्लेसेस, देन इट इज वेरी इजी एंड इंक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ द वर्कर्स ऑल्सो. नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि हम ये चेक करते रहेंगे कहाँ पे जाना है. तो ऑर्डर मस्ट बी इन suitable places at appropriate time for maximum efficiency, which is very important concept according to production point of view. ये ज्यादातर जहाँ पे प्रोडक्शन होता है तो ऑर्डर की बात होती है, तो वहां पे दो चीजें याद रखनी है. देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन. एवरीथिंग की बात हो रही है, यहाँ पे मटेरियल्स की बात हो रही है, यहाँ पे कोई भी चीजों की बात हो रही है कि उनको अपने प्लेस पे रखना है. और यहाँ पे एवरीवन एंड पीपल, लोगों की जो पोस्ट, जहाँ पे जो ऑफिस में बैठना है, उनकी जो सिटिंग है वो भी फिक्स होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि पर्सन आज इधर बैठा है कल उसकी सिटिंग उधर है. नो, फेयोल ने बोला ये सारी चीजें फिक्स होना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड. That's all for today.